हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोरिलेशन की गणना करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कोरिलेशन होता क्या है, उसकी कुछ डेफिनेशंस आपको बताई थी, कोरिलेशन की वैल्यू बताई थी कि किस प्रकार की उसकी वैल्यू होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोरिलेशन की गणना कैसे की जाती है। कोरिलेशन की गणना की दो विधियां प्रचलित हैं ज़्यादातर। एक तो स्पीयरमैन की है, स्पीयरमैन ने दिया है रैंक डिफरेंस मेथड। तो आज हम रैंक डिफरेंस मेथड से कोरिलेशन ज्ञात करना सीखेंगे। स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड, इस विधि के द्वारा हम कोरिलेशन ज्ञात करना सीखते हैं। इसका फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। इसमें रैंक डिफरेंस को हम या कोरिलेशन को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो ये है रो, ये इस तरह का साइन होगा जिसको हम रो कहेंगे। तो रो इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा कैपिटल डी स्क्वायर एन ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला है स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड द्वारा कोरिलेशन ज्ञात करने का। इसे हम P से डिनोट करते हैं या रो से डिनोट करते हैं। ये रो है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ कि हम कैसे हम कोरिलेशन ज्ञात करते हैं। एग्जांपल देखिए, इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं? एक क्लास के कुछ बच्चों का दो सब्जेक्ट के नंबर दिए हुए हैं। दो सब्जेक्ट के नंबरों के आधार पर आपको ये बताना है कि उन सब्जेक्ट के बीच का कोरिलेशन क्या है, ठीक है। बताती हूँ आपको। ये कुछ सीरियल नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चों का स्कोर दिया है। मान लीजिए मैथ और म्यूजिक के नंबर दिए हुए हैं आपको। तो मैथ का स्कोर होगा, स्कोर ऑफ मैथ ये देख लीजिए कितना दिया हुआ है। ये दिया है आपका 15 12 13 18 16 20 19 17 14 और 21। ये दिए हैं मैथ के नंबर। अब म्यूजिक के स्कोर ऑफ म्यूजिक देख लीजिए आप। म्यूजिक के मार्क्स हैं 10 छात्रों के। ये दिए हुए हैं 25 30 28 22 24। इसके बाद दिए हैं 20, फिर है 21 23 27 एंड 19। ये दिए हुए हैं दो सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं। अब आपको इन दोनों में कोरिलेशन ज्ञात करना है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड के द्वारा, ठीक है। फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ था। फॉर्मूला है रो इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला मैंने एक जगह लिख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए डी की वैल्यू चाहिए। डी हमारा क्या है, रैंक डिफरेंस बताता है डी। तो इसके लिए हमें मार्क्स का रैंक देखना होगा कि जो मैथ के मार्क्स है उसमें फर्स्ट कौन है। रैंक का मतलब आप जानते हैं कि जब क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके स्कोर हैं।
ठीक है। तो हम सबसे ज्यादा स्कोर होंगे इसमें उसे हम फर्स्ट देंगे, उससे कम को सेकंड, ऐसे थर्ड, ऐसे ही हम 10 रैंक दे देंगे इसमें, क्योंकि इसमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके पास है। ऐसे ही हम म्यूजिक के जो मार्क्स हैं उसमें भी 10 रैंक दे देंगे बढ़ते से घटते क्रम में। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, 21 स्कोर सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। तो इसको हम ये इसे हम कहेंगे रैंक। ये पहले सब्जेक्ट के हैं, मैथ का स्कोर है, तो इसे हम R1 कहेंगे। इसके बाद में हम इसी तरह से म्यूजिक के जो मार्क्स हैं उनमें देखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा R2 रैंक। दोनों सब्जेक्ट में जो स्कोर दिया गया है उनके आधार पर सीरियल नंबर से हम उनकी रैंक डिसाइड कर लेंगे। तो इसमें आएगा 21, सब हाईएस्ट स्कोर है 21, तो इसको हम एक स्कोर दे देंगे, एक रैंक। ये इसके बाद आता है 20, इसे हम 2 दे देंगे। 20 के बाद कितना है 19, 19 को हम 3 दे देंगे। अब 19 से छोटा क्या है आप देखिए, 19 के बाद 18 है, तो इसे हम चौथा स्थान दे देंगे। 18 से कम क्या है 17, तो इसे हम 5th रैंक दे देंगे। फिर 17 से कम क्या है 16, 16 को हम 6 रैंक दे देंगे। इसके बाद कितना है 15, इसको हम 7th दे देंगे। फिर है 14, इससे कम, तो इसे हम 8th रैंक दे देंगे। इसके बाद कितना आता है हमारा 30, तो ये 9th आ जाएगा, 9th रैंक। और 12 है सबसे छोटा है, तो इसे हम 10th रैंक दे देंगे। ठीक है, तो ये 10 स्थान बता दिए हैं आपको मैथ के स्कोर में, इन छात्रों के स्थान आपको बता दिए रैंक के अकॉर्डिंग। अब हम इसी तरह से म्यूजिक के जो मार्क्स दिए हैं उसमें भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्कोर किसका है। इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा स्कोर हमें कितना दिया हुआ है 30 है। इसमें देखिए 30, इसको हम फर्स्ट देंगे। इसके बाद है 28, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। 28 से कम है 27, ये हमारा 3 हो जाएगा। 27 से फिर कम आ जाता है 25, तो ये हमारा 4th हो जाएगा। फिर आ जाएगा 25 से कम है 24, तो ये हमारा 5th हो जाएगा इसका रैंक। फिर है 23, ये 6 हो जाएगा। 23 के बाद है 22, 6 के बाद 7, फिर है और इसके 27 को हम 7 दे दिया। फिर 21 है, ये 8th आ जाएगा। फिर है 20, ये 9th आ जाएगा रैंक। और फिर है 90, ये आ जाएगा 10th रैंक। तो हमने इस प्रकार से जो 10 छात्रों के हमें स्कोर दिए गए थे, हमने उनका रैंक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर डी। ये डी क्या है, ये R1 माइनस R2 को हम डी कहते हैं। तो हम निकालेंगे यहाँ डी की वैल्यू। डी है हमारा डी इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, तो हम देखते हैं R1 माइनस R2 कितना आता है। यहाँ 7 है और ये 4 है, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 3, 10 में से 1 जाएगा तो प्लस का 9, 9 में से 2 जाएगा तो प्लस का 7, 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3, 6 में से 1 जाएगा तो 5 जाएगा तो 1, 2 में से 9 जाएगा तो माइनस का 7, 3 और 8 का डिफरेंस आएगा माइनस का 5। इसी प्रकार 5 और 6 का माइनस का 1, 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5 और 1 में से 10 जाएगा तो माइनस का 9। ठीक है, ये हमारी डी की वैल्यू है। अब हमें अपने फॉर्मूले के लिए डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब तो हम डी स्क्वायर निकालते हैं, डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या होगा, इन सबको स्क्वायर कर देंगे इसका, तो ये 9 हो जाएगा, ये 81, ये हो जाएगा 49, ये आ जाएगा 9, ये 1, ये 49, ये आ जाएगा 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 का 25 और 9 का 81। अब हमें अपने फॉर्मूले के लिए सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए, यानी हमें इसका
टोटल चाहिए तो ये आएगा सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 330, ये आ जाएगा। इसको हम पूरा ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 330। अब अपने फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू रख देंगे, फिर देखते हैं कि इसका कितना मान आता है। तो रो इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना है, यहाँ दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है हमारे पास, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 330 है। 330 अपॉन एन की वैल्यू हमारे पास 10 दी है, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 1, तो 1 माइनस इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और 19, ये हो जाएगा ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और हम नीचे भी ये करेंगे 10 इंटू ये 99 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। रो इक्वल टू 1 माइनस ये देखिए 1980, ये आ जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 990, जीरो से जीरो हम हटा देंगे। अब हम दो देखेंगे रो इक्वल टू 1 माइनस 99 का इसमें ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो इसका आ जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, तो हमारे रो की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, जब हमारा सहसंबंध -1 आता है तो ये पूर्णतः नकारात्मक या पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध है हमारा -1। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से स्पीयरमैन के रैंक डिफरेंस कोरिलेशन के द्वारा या मेथड के द्वारा हम कोरिलेशन कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद में आपको बताऊंगी एक और मेथड है आपके सिलेबस में, वो है कार्ल पियर्सन का मेथड के द्वारा। कार्ल पियर्सन ने एक फॉर्मूला बताया है, तो उसके द्वारा कोरिलेशन कैसे ज्ञात करते हैं।